हम्म, सही है। उसके बाद क्या करना होगा हमें? क्या मेरे आदमी आगे का काम भी संभालेंगे या फिर सामने वाला गैंग वो काम करेगा? ये कैसे करेंगे बताओ? उसकी फिक्र मत करो तुम। एक बार तुम और तुम्हारे दोनों व्हीकल्स डिलीवरी के साथ साथ वहाँ पहुँचेंगे, तब रिलैक्स हो जाना। मेरा फ़ोन तुम्हें आ जाएगा सामने से। ओके, इसका मतलब सब अरेंजमेंट्स स्केलेटल ने पहले से ही करके रखे होंगे और मुझे सिर्फ माल खतरा उठाकर मंजिल तक पहुंचाना है। सही कहा ना मैंने माऊशी? हाँ, सही कहा। ये काम ज़रा टेढ़ा है स्पैरो, इसलिए बहुत सारी एहतियात बरतनी ज़रूरी है। अगर तुम चाहो तो दोनों व्हीकल्स एक ही रास्ते से निकाल सकते हो स्पैरो। नहीं मामूशी, एक ही व्हीकल निकालना अच्छा होगा नाकाबंदी के रास्ते से। दूसरे के लिए खतरा है, इसलिए मेरा तजुर्बा कहता है कि दूसरी गाड़ी दूसरे सेफ रास्ते से निकालो और खतरे का रिस्क कम कर दो ताकि माल सही तरीके से मंजिल तक पहुँचे। ये भी सही है स्पैरो, लेकिन माल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इस बार, ऐसा स्केलेटल ने कहा है। और उसके बदले स्केलेटल सब अरेंजमेंट्स करा के देगा। तुम्हें कुछ और चाहिए होगा स्पैरो तो अभी बता देना, अरेंज हो जाएगा। ओके, हो सके तो 4 बाइक्स क्या मिल पाएंगी मुझे इस काम के लिए थ्रू आउट मामूशी? मुझे पता है तुम ये मांग क्यों कर रहे हो, लेकिन स्पैरो यहाँ बाइक वाला आइडिया नहीं चलने वाला। इस हाईवे पर रात के वक्त बाइक्स का काम नहीं होता, और बाइक्स दिखी भी तो पुलिस उन्हें तुरंत राउंड ऑफ कर देती है। वो रास्ता खतरे से भरा है क्योंकि वहाँ आए दिन डकैती होती रहती है, इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई बाइक्स पर नहीं निकलता उस रास्ते से, समझे? बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तुम ये सब मामूशी। ये सही है। हाँ स्पैरो, अब तक 8 डिलीवरीज लेकर गया हूँ मैं वहाँ से, जिसमें से सिर्फ 5 कामयाब रही और 3 में हम नाकामयाब हुए स्पैरो। इसलिए तुम्हें ये सब बताना पड़ रहा है। काम बहुत मुश्किल है और तुम आउटडोर के बादशाह हो, इसलिए स्केलेटल ने तुम्हें चुना है इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए, समझे? तो मेरी वहाँ की हालत देखकर तुम अपनी तैयारी के बारे में सोच लेना। लाजवाब। मतलब रास्ता सच में खतरे से भरा हुआ है। अगर मामूशी 8 में से 3 में चूक सकता है तो सच में यहाँ खतरा है, क्योंकि मामूशी से गलती होना लगभग नामुमकिन है। अब मैं समझ गया कि स्केलेटल सभी अरेंजमेंट्स बिना कहे क्यों करके दे रहा है। बाय द वे, क्या यहाँ डकैती हमारे काम में तकलीफ दे सकते हैं मामूशी? क्या रास्ते में कहीं उतरकर माल को दूसरी गाड़ियों में रखना खतरे भरा काम होगा हमारे लिए? तुम क्या कहते हो इस बारे में? ज़रा बताना मामूशी। तुम्हें एक ही गाड़ी रखनी होगी पूरे सफ़र में स्पैरो, और तुम रास्ते में कहीं रुक नहीं सकते, समझे? ये डकैती बहुत ख़तरनाक होते हैं, हमसे भी कहीं ज़्यादा। उन्हें क्राइम करने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत भी नहीं होती, इतना वो अपने काम में महारत हासिल कर चुके हैं स्पैरो। तुम्हारा रात में उस हाईवे पर गाड़ी से मूतने के लिए उतरना भी खतरे से खाली नहीं होगा, समझे? हाँ, एक काम कर सकते हो, लेकिन गाड़ी के नीचे के चेंबर में 4 या 5 अलग अलग नंबर प्लेट्स रख सकते हो तुम, ताकि बीच बीच में तुम नंबर्स बदल सको। और हाँ, एक ही गाड़ी में 4 या 5 अलग अलग ड्राइवर्स होने चाहिए। नाकाबंदी पार करने के बाद ड्राइवर्स चेंज करते रहना, समझे? सेम ड्राइवर्स कंटिन्यू मत करना अगर तुम नंबर प्लेट्स बदलना चाहते हो तो। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी अगर बीच में ख़राब हो जाए या फिर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी को उस रास्ते से हटाकर आजू बाजू की झाड़ियों में ले जाना, ताकि तुम सेफ रहो सब। रास्ते पर ही गाड़ी को अगर बनाते रहोगे तो या फिर डकैतियों का शिकार बनोगे
या फिर पुलिस का, समझे? हर गाड़ी में एक मैकेनिक साथ में रखना मत भूलना। हाँ हाँ, हम में से हर कोई ड्राइवर, मैकेनिक, कुली, शार्प शूटर और खूंखार फाइटर होता है मामूशी। इस हिसाब से हम हमारे आदमियों को गैंग में तैयार करते हैं ताकि समय आने पर वो अपना जलवा दिखाकर खतरे को मात दे सके और हमारा काम अंजाम तक पहुंच सके। तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। स्केलेटल को बोलो अपने अरेंजमेंट्स बना कर रखने। उसकी चिंता तुम मत करो स्पैरो, सबके काम के पहले स्केलेटल का काम शुरू हो जाता है और ख़त्म भी। ये बात तुम भी जानते हो स्पैरो। हाँ मामूशी, ये बात तो सच है। इसलिए तो स्केलेटल का मुकाबला कोई कर नहीं सका इस धंधे में आज तक। राइवल गैंग तो छोड़ो, पुलिस भी उसे आज तक छू भी नहीं सकी। तुम इत्मीनान रखो, स्केलेटल अगर साथ में है तो काम हो गया समझो। मैं ठीक से सब कुछ पार करके कालीपदा गांव तक पहुंच जाऊंगा माल के साथ। वैसे मामूशी, वो गुजरात के माल के डिलीवरी का पैसा पहुंचा नहीं अब तक, और करनाक बंदर के 2 डिलीवरीज का पैसा भी बाकी है। कब तक ये मुझे मिलेगा? लड़के परेशान हो रहे हैं। क्या करोगे तुम इसके बारे में? डोंट वरी स्पैरो, मुझे और स्केलेटल को तुम्हारा हिसाब अच्छे से पता है। ये कालीपदा गांव का काम होने के बाद तुम जब वापस अपने अड्डे पर पहुंच जाओ तब तुम्हें वहां मेरा आदमी मिलेगा जो तुम्हारा सारा पिछला बैलेंस क्लियर कर देगा। इत्मीनान रखो और ख्याल भी, समझे? हाँ हाँ। क्या बोल रहा है स्पैरो? क्या वो काम करने के लिए राज़ी हुआ मामूशी? हाँ जनाब, काम को उसने कब मना किया है हमारे। काम तो वो कितना भी मुश्किल हो कर ही लेगा, ये आपको भी पता है जनाब। उसने वैसे तो कर्नाटक बॉर्डर पर कई सारी डिलीवरीज करा दी हैं अब तक, लेकिन कालीपदा गांव की बात ही कुछ और है। मैंने लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी जहां पुलिस और डकैतियों की इतनी चलती हो। अगर और इस पे मैं सोचूं तो कालीपदा गांव में तो डकैतियों का ही बोलबाला है, इतना कि पुलिस को भी उस गांव में तैनात होना ही पड़ता है।
और फिर वो भी क्या करे जनाब, डर का माहौल ही इतना है वहाँ कि पुलिस भी रात में अकेले या 2-3 के ग्रुप में हाईवे पर कभी पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं निकलती। इतना ज़्यादा खौफ है डकैतियों का वहाँ। हर बार वो कम से कम 5 से 8 पुलिस मिलके ही जाते हैं, वो भी हथियारों के साथ। अगर हथियार ना हो तो कभी पेट्रोलिंग पे भी नहीं निकलते जनाब। ऐसा माहौल है वहाँ का। इसलिए तो मामूशी इस गांव को डिलीवरी के लिए चुना गया है, क्योंकि वहाँ पुलिस होकर भी वहाँ ना के बराबर है, समझे। और स्पैरो तो एक चैंपियन खिलाड़ी है हमारा। पुलिस को कैसे मात देनी है वो तो उसे हमसे ज़्यादा पता है मामूशी। और तुम ही तो सोचो, एक नाकाबंदी के पॉइंट्स को छोड़े तो वहाँ कालीपदा में दूर दूर तक पुलिस नहीं मिलेगी, समझे। डकैतियों का खौफ इतना है कि कोई अंधेरा होने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता। इसलिए तो ये जगह चुनी है मामूशी। और रही बात डकैतियों की, तो स्पैरो को बोलो कि AK सीरीज़ की ऑटोमेटिक गन्स अपने साथ में रखे। सामने डकैती क्या, कोई लश्कर भी टिक नहीं सकता उसके सामने। ये डकैती तो कोई हथियार नहीं रखते अपने पास। अपने अंदर की ताकत को वो इस्तेमाल करके सामने वाले को मार देते हैं। हथियार लगा भी तो भी वो आसपास पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब पुलिस उनकी तलाशी ले तब उनके पास कुछ हथियार ना मिले। तो जब ऐसा दुश्मन जब तुम्हारे पास आके लड़े तो ही वो खतरनाक हो जाता है, वरना दूर से तो उसे AK सीरीज़ के गन से हम उड़ा सकते हैं मामूशी। सच में इस गांव में हमारे लिए बहुत कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है, इसलिए इसे चुना, क्योंकि यहाँ से कर्नाटक तमिलनाडु में माल आगे पहुँचाना बहुत आसान काम हो जाता है हमारे लिए, समझे। बस यहाँ डिलीवरी ठीक से होने की दरकार है। हाँ जनाब, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। 8 बार मैं यहाँ खुद से डिलीवरी करने गया था, लेकिन 8 में से 3 बार मैंने मुंह की खाई, वो भी डकैतियों के हाथों। ये तो हम जान बचाकर वापस आ सके, यही बड़ी बात थी। एक बार तो पुलिस ने हमें बचा लिया था, वरना मारे ही जाते डकैतियों के हाथों। क्या खौफ है वहाँ। ये तो सोचो मामूशी कि तुम्हारे जैसा हरफन मौला खिलाड़ी जब चारों खाने चीत हो सकता है, तभी स्पॉट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ, यहाँ खतरा तो है, लेकिन उस खतरे में हमारे काम की जीत भी छुपी हुई है मामूशी। सोचो, अगर ये चीज़ें वहाँ ना होती तो तुम्हें हर जगह पुलिस का सामना करना पड़ता, और हर बार कुछ ना कुछ मौके से तुम मात खाते मामूशी। लेकिन ये डकैती और उनका वो खौफ एक तरह का कवच है हम लोगों के लिए, हमारे काम को अंजाम देने के लिए, समझे। और रही दूसरी बात, यहाँ से निकलने वाला दूसरे रास्ते का खजाना दूसरे राज्यों के लिए। एक बार इसे पार कर लिया तो आगे के राज्यों के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, हमारे माल को जगह जगह पहुँचाने के लिए। इसलिए हमें ये कालीपदा गांव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत काम की चीज़ है ये हमारे धंधे के लिए। जी जनाब, सही कहा। लेकिन आपको इस अजीब सी जगह का पता कैसे चला जनाब। कर्नाटक गैंग से मामूशी, कर्नाटक गैंग। उन्हें भी तो अपना धंधा हमारे साथ बढ़ाना था, इसलिए सब चीज़ें देखने के बाद, वैसे तो उस बॉर्डर पर 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां डकैतियों का आतंक है, वो भी हाईवेज को लगकर। लेकिन कालीपदा स्पॉट की तो बात ही कुछ अलग है। वो इस 15 से 20 गांव के बिल्कुल बीचों बीच है,
और बाकी गांव का इसलिए समझो कि एक कवर है इस गांव को। पुलिस अगर यहाँ आनी भी चाहे बड़े पैमाने पर तो भी उन्हें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इतना वक्त काफ़ी होता है हमारे लिए माल को वहाँ पहुँचा कर निकल जाने के लिए। इसलिए कालीपदा बहुत काम की जगह है हमारे लिए। जनाब, मैंने भी इसका मज़ा चख कर देखा है इतनी बार। इसलिए 8 में से 5 डिलीवरी जब कामयाब रही तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब खतरा क्या होता है वो वहाँ जाकर समझ में आता है जनाब। लेकिन क्या स्पैरो इस बार सही सलामत अपने काम को अंजाम तक पहुँचा पाएगा? वो वहाँ अब तक कभी नहीं गया है जनाब। फिक्र ना करो, स्पैरो एक उम्दा स्मगलर है। वो अपने काम को अंजाम देना अच्छे से जानता है मामूशी। उसने कालीपदा में तो नहीं लेकिन आसपास के जगहों पर अपने काम को वो अंजाम दे चुका है और थोड़ी बहुत जानकारी वो इस बारे में रखता है, समझे। लेकिन हाँ, कालीपदा गांव जैसे खतरे से वो कभी रूबरू नहीं हुआ है आज तक। इसलिए मैंने तुम्हें उसे उस बारे में ठीक से सब बता देने को कहा ताकि वो ज़हनी तौर पर इस काम के बारे में सब सोचकर तैयार रहे। और उसे तुम कम ना समझना, बहुत टेढ़ी चीज़ है स्पैरो। तुम्हारे नाकामी को जान लेने के बाद वो अब पूरी तैयारी के साथ इस काम को अंजाम देने के बारे में अब सोच रहा होगा और वो ये सब करेगा भी। इसलिए मैंने तुम्हारा एक्सपीरियंस उससे शेयर करने के लिए कहा था मामूशी। और फिर उसने अब तक एग्जैक्ट बात पकड़ ही ली होगी उस काम के बारे में। ये तो तुम्हें भी पता है कि वो माल के साथ किसी भी नाकाबंदी को आसानी से पार करके आगे बढ़ता रहता है, तो इस बार की नाकाबंदी को भी वो आसानी से तोड़ पाएगा। फिर काम आता है कालीपदा में हाईवेज को लगकर बहुत अंदर तक जाने का और फिर एक मोड़ पर कच्चे रास्ते से गुजरते हुए उस एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंचने का जहां सामने वाली गैंग उसका इंतज़ार करेगी। फिर क्या, यहाँ मैंने एक सेफ दाव खेला और सामने वाली गैंग को गांव के अंदर की तरफ नाकाबंदी से पहले अपने आदमियों के साथ एक गाड़ी में रहने के लिए राज़ी करवाया ताकि वो स्पैरो को ज़रूरी प्रोटेक्शन दे सके। माल की कीमत को देखकर वो भी इस काम के लिए राज़ी हुए मामूशी। और एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों के साथ वो वहाँ स्पैरो के लिए खड़े होंगे। इससे फिर हमारा डकैतियों वाला खौफ भी दूर भाग जाता है, क्योंकि 4 गाड़ियों के काफिले के साथ मुकाबला करना उन्हें भी आसान नहीं होगा। सामने वाली गैंग भी अपने तेज तर्रार और मजबूत लोगों को वहां भेज देगी स्पैरो के लिए और इस तरह अपना माल उस स्पॉट तक फिर पहुंच ही जाएगा। हमें पता है कि इसमें कितना सारा खतरा है, लेकिन खतरा ही एक कवच है हमारे लड़कों के लिए। इस बार तुम्हें कुछ ना हो इसलिए स्पैरो को भेज दिया है मैंने। जाने से पहले मैं खुद उसे फ़ोन करके एक बार बात कर लूँगा। जी जनाब, ये सही बात है। और जनाब, स्पैरो पिछले पेमेंट के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि कालीपदा का काम हो जाने पर हमारा आदमी उसे उसके अड्डे पर अब तक का उसका सारा हिसाब क्लियर करवा देगा और वो मान भी गया इस बात पर। अच्छा किया मामूशी। वेडनेसडे के बाद अपने आदमी को वहाँ भेज देना स्पैरो के अड्डे पर और पूरा अकाउंट क्लियर करवाओ उसका। स्पैरो अपना ही आदमी है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, समझे। मैं भी बात कर लेता हूँ उससे। वैसे मामूशी, अब वो अपने गावड़े की तरफ से कितनी डिलीवरीज पूरी हुई हमारी? शायद उसका भी कुछ पेमेंट बाकी है पिछली बार का। जी जनाब, 9 में से 6 डिलीवरीज हो चुकी है हमारी, जिसमें से 5 का पैसा वो दे चुका है हमें। पिछली बार आपके सख्त तरीके से बात करने पर
उसने चौथी और पांचवी डिलीवरी का पैसा भिजवा दिया था हमारे यहाँ, और अब 6वीं डिलीवरी का पैसा बाकी है उसकी तरफ से। अब 7वीं डिलीवरी कब देनी है हमें? कुछ पता चला आगे से हमें? जी जनाब, इसी हफ्ते सैटरडे को करानी है हमें वो 7वीं डिलीवरी। ओके, तो फिर मैं बात कर लेता हूँ गावड़े से। इस बार तो 6वीं डिलीवरी के पेमेंट के साथ साथ 7वीं डिलीवरी का पेमेंट भी एडवांस में ले लूँगा मैं उससे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उससे पहले ही कहा था कि डिलीवरी हो जाने के बाद बिना कहे हमें हमारा पैसा पहुंच जाना चाहिए। लगता है फिर से उसके कानों में धमाके करने होंगे हमें मामूशी, वरना वो नींद से नहीं जाग पाएगा। एक ऐसा डर हमें बिठाना होगा उसके दिमाग में कि डिलीवरी से पहले ही हमें हमारा पैसा पहुंचा दे। जनाब, मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। हमारे धंधे में जाहिल इंसान को हमारी बात जल्दी समझ में आती है, लेकिन इन सूट बूट वाले अप टू डेट लोगों को बिना डराए काम नहीं बनता अपना। तब तक वो हमें ठीक से समझ नहीं पाते जनाब। ठीक कहा मामूशी, मैं बात कर लेता हूँ गावड़े से इस बारे में।